हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं टाइम डिस्टेंस वाला। ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी एवं चाल। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका देख लेते हैं अभी। एक बस की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 55 किलोमीटर पर आवर है। एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है। यानी कि कोई कार की औसत चाल बता रखी है, एवरेज स्पीड ऑफ कार बता रखी है अपने को, कितनी है, जितनी बस की औसत चाल है उससे 26% अधिक है। तो इसने पूछा है कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। और सबसे पहले अपने पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इससे हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर स्पीड निकालनी हो तो इस टाइम को इस साइड लेके जाएंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कार की चाल निकाल लेते हैं, कितनी चाल है। कार की चाल इसने बताई है जितनी भी बस की चाल है उस चाल से 26% अधिक ही है। तो बस की औसत चाल है 55%, और इस 55% से भी 26% अधिक है। तो 55 का 26% निकाल लेंगे, साथ में प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो 55 तो इसकी स्पीड थी बस की, उसके बाद इसका 26% निकाला हमने, कितना आया, ये इसका 26% आ गया। तो इसको जैसे हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 69.3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास कार की औसत चाल। ठीक है, ये किसकी आ गई, कार की औसत चाल आ गई। कैसे निकाला पता चल गया आपको, क्योंकि 26% दे रखी थी औसत चाल अधिक। तो हमें निकालनी है कि कितनी दूरी तय करेगी एक कार 8 घंटे में। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड अपने पास क्या है, ये रही, तो ये स्पीड रख ली, इनटू में टाइम रख लिया, दोनों के मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया आपको 554.4 किलोमीटर। इतनी दूरी तय कर ली उसने। ठीक है, 554.4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो आदमी पी और क्यू एक स्थान से क्रमशः 5 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ कर देते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे। ठीक है, अब जो टाइम डिस्टेंस है उसका एक रूल समझ लीजिए आप। अगर कोई भी दो चीज़ें इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है, एक उधर से आ रही है, उधर से आमने सामने चली आ रही हैं, तो क्या होता है, दोनों की स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐड क्यों होती है, क्योंकि ये चला रहा है अपनी स्पीड से और ये चला रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पास आ रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन जब दोनों की दोनों चीज़ें एक ही दिशा के अंदर चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तब क्या होती है, अपनी स्पीड कम हो जाती है। मान ली 10 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, या 8 किलोमीटर स्पीड से, तो इनकी जो रिस्पेक्टिव स्पीड है अपनी वो कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर तो ये इसकी कम ही कर दे रहा है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चलेगा इससे ये। तो ये बात ध्यान रख लेना, जब भी सेम साइड में चलें तो हमेशा स्पीड क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, और जब आमने सामने हो, अपोजिट साइड में हो, तो हमारी जो स्पीड है वो ऐड करनी है हमें। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बोल रखा है इसने कि भाई 92 किलोमीटर यानी 92 किलोमीटर दूर जाना है, और स्पीड अपनी 5 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर दोनों की, और दोनों आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ये है, स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि अपोजिट हैं, कितने हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 11.5। ठीक है, तो 92 को 11.5 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा 8 घंटे, यानी 8 घंटे लगेंगे उनको 92 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाला दूसरे से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, दूरी बताओ। अब अपने को डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, आधा घंटे पहले पहुंच गया वो, ठीक है, पहुंच गया तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्स मान के कर सकते हो या फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको। तो उन दोनों के अंदर कितना गैप था, आधे घंटे का गैप था। ठीक है, उसने आधे घंटे पहले तय कर ली क्योंकि उसकी 4 की स्पीड थी, दूसरे की 3 की स्पीड थी। तो उसने आधे घंटे के अंदर उनके अंदर कितनी डिस्टेंस का गैप था,
2 किलोमीटर का गैप था, और ये 2 किलोमीटर गैप क्या है उनके अंदर शुरू से रहा है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर जो यूनिट डिस्टेंस है, इसको हम जो कम स्पीड वाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। स्पीड कह रहा हूँ, डिस्टेंस, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो आ जाएगी 6 किलोमीटर की, ठीक है। आधा घंटे में उसने कितनी की है, 4 की स्पीड से की है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम कितना हाफ, तो 2 2 जा 4, तो 2 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई। यानी 2 किलोमीटर का उनके पास गैप चल रहा था, तो ये गैप क्या उसने हर बार कवर किया, उसने कितनी स्पीड से किया है, 3 की स्पीड से किया है, तो 3 2 जा 6 किलोमीटर जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। एक्स मान के भी कर सकते हैं आप, क्या है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, एक्स डिस्टेंस उसने 3 की स्पीड से कवर की, ठीक है, और इसने एक्स डिस्टेंस 4 की स्पीड से कवर की, ठीक है। तो दोनों के अंदर कितना गैप है, आधा घंटे का, ठीक है। समय का कितना गैप है, इसने जितने भी समय में तय की, इसने जितने भी समय तय की, आधे घंटे का गैप है दोनों के अंदर, ठीक है। क्योंकि जिसकी स्पीड कम होती है वो टाइम ज़्यादा लेता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो टाइम कम लेता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कम स्पीड वाला आगे रखा हुआ है। तो दोनों का एलसीएम लेके माइनस किया, कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया है, 6 ही आया है। कौन से भी तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है। तो अपने को बादल के डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी पर है बादल। बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, अपनी स्पीड है ये, ठीक है। ये अपनी क्या है, ये हमारी स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। देखा, ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर चली जाती है, तो ये आपके 330 मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है आपकी बार, ठीक है। क्या होगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है। फिर उसके बाद बोला उसने, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है, टाइम कितना दे दिया, 10 सेकंड, ठीक है। स्पीड भी मीटर पर सेकंड में और टाइम भी सेकंड में आपका। तो डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 330 की स्पीड है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपनी, 3300, ठीक है। ये अपनी स्पीड आ गई। ये तो आगे अपनी मीटर में है, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो 3.3 किलोमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। आ गया समझ में। 330 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर क्या है, स्पीड दे रखी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक घंटे के बाद वह 9 मिनट आराम भी करता है। 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अभी देख लेते हैं उसको। 9 घंटे रफ्तार से चलता है वो, ठीक है, और प्रत्येक 1 घंटे के बाद 9 मिनट का आराम करता है वो, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं अपना टाइम, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, 27 किलोमीटर डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है उसकी, 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। तो 3 घंटे का हमारा टाइम आ गया उस डिस्टेंस को तय करने में। अब इसने पूछा है कुल कितना समय लगा उसको दूरी तय करने में, बीच में उसने आराम किया है वो समय भी तो ऐड हो जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ दूरी तय करने का समय है हमारे पास, ठीक है। इतने समय में उसने दूरी तय कर ली। अब वो बैठा भी था बीच में, ठीक है। 3 घंटे में उसने दूरी तय की, तो 3 घंटे में उसने सिर्फ 2 ही घंटे आराम किया है ना। पहले घंटे वो चला, फिर आराम किया, फिर घंटे चला, फिर अगले घंटे में तो पहुंच गया था। सिर्फ 2 ही घंटों में आराम कर पाया था, और 9 मिनट के लिए आराम किया था उसने। तो 9 गुणा 2 18 मिनट के लिए उसने आराम किया था, यानी सिर्फ 2 बार ही आराम कर पाया था। इसने बोला था प्रत्येक घंटे के बाद, ठीक है। तो 3 घंटों में से 2 बार ही आराम कर पाएगा। जितने भी घंटे दे रखे हैं ना, उससे एक कम कर लेंगे हम। तो 2 बार उसने आराम किया, 9 गुणा 2 18 मिनट का समय उसे आराम करने में लगा। 3 घंटे उसको डिस्टेंस तय करना है, तो कुल समय कितना लग गया उसको, 3 घंटे 18 मिनट का उसको टाइम लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। जब पुलिसकर्मी कहीं पे खड़ा हुआ था तो उससे चोर 200 मीटर की दूरी पर खड़ा था। तभी उस चोर ने दौड़ना आरंभ कर दिया और पुलिस ने उसका पीछा किया। जैसे उसको पुलिस दिखी उसने दौड़ना शुरू कर दिया और पुलिस ने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। यदि चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की गति से दौड़े
यानी चोर तो है वो आपका 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और जो पुलिस वाला है वो 11 की स्पीड से चल रहा है। तदनुसार 6 मिनटों बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो उसने पूछा 6 मिनट के बाद उन दोनों में कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, ठीक है। तो क्या है, इसने मिनटों में दे रखा है, ठीक है। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, या तो घंटों में बदल लो या फिर इसको सेकंड में बदल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, अगर हमारी जो डिस्टेंस तो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और उसको हमें मीटर सेकंड में बदलना है, तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर घंटा बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना, किलोमीटर से मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर सेकंड से उसमें बदलने के लिए 18/5, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है उसको हम मीटर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो कितने आ गई, 55/18 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चोर की थी, उसकी बदल लेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 50/18 आपकी क्या आ गई स्पीड उसकी, चोर की आ गई, ठीक है। और जो अपना टाइम है 6 मिनट का उसको भी सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम है उसको भी सेकंड में बदल लेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आ जाएगी 360 सेकंड, ये टाइम आ गया। अब ये 6 मिनट है, 360 सेकंड में बदल लिया हमने। अब मैंने बताया था दोनों के दोनों अगर एक ही स्पीड में चलते हों, एक ही दिशा में चलते हों, यानी इधर ही चोर भाग रहा था अपना और उसके पीछे पीछे अपना पुलिस वाला लग गया, तो क्या हो जाएंगे, स्पीड हमेशा माइनस होंगी। बताया था मैंने, जब एक ही साइड में चलती हो तो स्पीड क्या होती है, माइनस। चाहे तो यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। 11 में से 10 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड का गैप है, और इसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में 5/18। तो 5/18 हमारी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, या फिर इन दोनों को माइनस कर सकते हो, 55/18 माइनस 50/18, वही आएगी 5/18 ही, ठीक है। तो यह अपनी आ गई स्पीड, ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। तो 5/18 आ गई हमारी टोटल स्पीड, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक 10 किलोमीटर की स्पीड से, एक 11 किलोमीटर की। तो माइनस क्या, तो हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई, ठीक है। उसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये तो है हमारी स्पीड 5/18, और टाइम कितना है 360 सेकंड का। तो डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम हमने कर दिया, स्पीड थी 5/18 और 360 सेकंड टाइम था, तो 100 मीटर की हमारे पास डिस्टेंस आ गई। 6 मिनट में वो 100 मीटर डिस्टेंस तय कर पाते। और गैप कितना था उनका, 200 मीटर का गैप था। तो 200 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 100 मीटर। ये डिस्टेंस बचेगी उनके अंदर 100 मीटर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2.5 घंटे लगा रहा है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में, तो उसकी हम स्पीड निकाल लेते हैं, उसकी स्पीड है क्या एक्चुअली में। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, 1 घंटे की स्पीड निकाल देते हैं हम। तो यहाँ से 2.5 है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 1 मिनट भैया। तो 2.5 को हम इस साइड लिया है नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। देखो यहाँ पर कर रखा है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इस 2.5 से 20 को डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 चला गया हमारा, जो भी कैंसिल आउट किया तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। स्पीड हम ऐसे निकालते हैं, 1 घंटे की दूरी निकाल लेते हैं, कितनी दूरी तय करता है वो 1 घंटे में, तो वही हमारी स्पीड होती है, ठीक है। तो हमारी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर, ठीक है। इसने बोला है यदि वो 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करे, तो उसकी दुगनी कितनी थी भाई, पहले 8 किलोमीटर की, अगर इसको दुगनी कर दूँ मैं कितनी हो जाएगी, 16 की स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस हमारी 32 की, अगर टाइम निकालना तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 32 को 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 घंटे में उसको तय कर लेगा, अगर दुगनी गति से चलता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 मीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई
132 मीटर लंबा पुल कितने समय में पार करेगी? देखो ऐसा जो क्वेश्चन हो जाए, गाड़ी भी चलती हो, उसके अंदर पुल की लंबाई भी दे रखी हो, गाड़ी की लंबाई भी दे रखी हो और पुल की लंबाई दे रखी हो, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होती है वो गाड़ी की लंबाई भी हो जाएगी और उस पुल की भी। क्यों होती है? क्योंकि वो पुल भी पार करना पड़ता है सबसे पहले गाड़ी को, और वो पूरी गाड़ी वाले जो डिस्टेंस हमारी रेलगाड़ी की वो भी उस पुल को पार करेगी। ठीक है, तो पूरी गाड़ी डिस्टेंस तय करेगी और पूरा पुल, तो दोनों के दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस है और पुल की डिस्टेंस है वो। ठीक है, क्योंकि जो गाड़ी हमारी रेलगाड़ी वो तभी उस पुल को पार कर पाएगी जब वो पूरी की पूरी उसको लास्ट तक उसको कवर कर जाएगी। तो जितनी भी लंबी हमारी गाड़ी होगी वो डिस्टेंस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पुल है वो 132 मीटर लंबा था और गाड़ी की लंबाई 110 मीटर थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो समय कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपनी 132 प्लस 110 होगी। ठीक है, स्पीड क्या अपनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में डिस्टेंस अपनी मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस को, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 18 नीचे है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 18 ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये जो समय है उसको 12.1 सेकंड का उसको समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंची, यानी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई आपकी 12 घंटे में। ठीक है, अपनी जो चाल है उसकी उससे 2/3 पर चल के अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? यानी किसने पूछा है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगता। अब इसने बोला है जो भी उसकी एक्चुअल चाल है, हमें नहीं पता कितनी चाल, हमने मान लिया एक्स चाल। ठीक है, उस एक्स चाल से क्या क्या उसने 2/3 की स्पीड पर चलकर, ठीक है 2/3 की स्पीड पर चली, किससे चली? उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी उससे। ठीक है, और कितना समय लिया उसने? 12 घंटे का समय लिया। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगी? डिस्टेंस निकल जाएगी। कैंसिल आउट किया इसको, तो 8x ये हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी? 8x डिस्टेंस, इतनी दूरी तय की उसने 12 घंटे में। अब इसने बोला उसकी एक्चुअल स्पीड से अगर उसको कवर करती, वो एक्चुअल स्पीड उसकी क्या थी भाई? x मानी थी हमने एक्चुअल स्पीड, तो x से x कैंसिल हो गया, 8 घंटे में उसको दूरी तय कर लेती वो। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला, कितनी देरी से चला? 20 मिनट देरी से चला और अपने सामान्य गति की 1.5 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से कर सकते हो। चाहे तो ऐसे मान लेंगे हम, जो अपने डिस्टेंस है वो मान ली हमने x, ठीक है, और स्पीड कितनी मान ली हमने? 1 मान ली हमारी। ठीक है, तो पहले वो तय करता था अपनी ओरिजिनल स्पीड से x/1 से। ठीक है, जो भी डिस्टेंस थी x1 उसकी स्पीड मान ली हमने 1 थी, माइनस कर देंगे कितनी स्पीड से? उसकी 3/2 थी। ठीक है, इसको अब ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए रखा है। तो कितने देरी का लगा उसमें? उसको 20 मिनट के समय का गैप आ रहा था, दोनों को माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है, और स्पीड कितनी थी उसकी? ओरिजिनल 1 थी, तो जब 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम लग रहा है उसको। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, उसने बोला है अपने को तो उसको 1.5 गुना गति से चलना पड़ता है। ठीक है, यानी इसको ओपन करेंगे तो 3/2। ठीक है, 20 मिनट की देरी से चला, यानी 20 मिनट पहले मान ली हमने उसकी क्या थी? 2 स्पीड थी, और वो चल रहा है 3 की स्पीड से। ठीक है, 1.5 गुना बोला उसने, तो इसके अंदर से हमारी स्पीड निकल जाएगी कि पहले वो 2 की स्पीड से चलता था, अब चल रहा है वो 3 की स्पीड से। 20 मिनट की देरी है, 20 मिनट की देरी है, तो इसी टाइम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 23 जा 60, यानी ये हमारी आगे डिस्टेंस। ठीक है, जो वो देरी वाली डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास। अब उसको कितनी स्पीड का डिस्टेंस हुआ है,
यानी कितना डिफरेंस उसकी स्पीड में, पहले 2 से चलता था अब 3 से चला है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। और जो ये डिस्टेंस है उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे 60 मिनट का टाइम है हमारे पास, वो आ जाएगा 60 मिनट में उस दूरी को वो तय कर लेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो एक्स मान के कर सकते हो या फिर बिना एक्स माने भी कर सकते हो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गाड़ी का 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर काटता है, उस गाड़ी की चाल क्या है। तो किसी गाड़ी का 2.1 त्रिज्या वाला पहिया है, ठीक है, यानी ये टायर दे रखा है और इसकी हमारे पास रेडियस दे रखी है 2.1। ठीक है, तो क्या करता है, डिस्टेंस तो ये कवर करता है ना इसका, सरकमसेंटेंस, इसकी सरकमसेंटेंस है यही तो डिस्टेंस तय करती है। तो हम अगर सरकमसेंटेंस निकाल लें इसकी 2πr होती है हमारी पास, सरकमसेंटेंस क्या होती है 2πr, 2πr, r क्या है 2.1, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, तो हमारे पास जो हमारी सरकमसेंटेंस है वो आगे 66/5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा वो, कितने डिस्टेंस तय करेगा। अगर एक बार चक्कर लगाता है, देखो ये अपने डिस्टेंस आई है ना उसकी सरकमसेंटेंस आई टायर की, यानी कि अगर एक चक्कर लगाता है तो इतनी दूरी तय करेगा। चक्कर कितने लगा रहा है, 75 चक्कर लगा रहा है, तो 75 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 990 मीटर है हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालने क्या है, स्पीड निकालनी है। कितना टाइम लग रहा था उसको, कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, तो 60 से इसको डिवाइड कर दिया, 990 डिवाइड में 60, तो 33/2 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ गई स्पीड। किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शहर ए से बी की दूरी 185 किलोमीटर है। यदि एक बस प्रथम 85 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, तो अंतिम 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना समय ले कि पूरी ट्रिप को तय करने में से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत लगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसने बोल रखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल चले। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपनी 185 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अपना एवरेज टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगना चाहिए स्पीड, इस दूरी को और इस स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकलाएगा अपना, तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारा टाइम आया है 3.7 घंटे। ठीक है, यानी 3.7 घंटे हमारा टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को तय करने में, अगर हम इसी स्पीड से चलते हैं तो। अब इसने बोला है कि जो प्रथम 85 किलोमीटर है ना, उसको तय करने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, तो 2 घंटे में सिर्फ 85 किलोमीटर दूरी तय की है। उसने पूछा बाकी अंतिम जो 100 किलोमीटर दूरी है कितना समय लेके ट्रिप इसे 50 किलोमीटर में पूरा कर दे, तो कितने में करेगी भाई। इसने पूरा टाइम लिया अपना 3.7, 85 किलोमीटर अगर 2 घंटे में तय कर देती है तो बाकी कितने देर में करेगी, 1.7 घंटे में। ठीक है, शुरू वाली अगर 85 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है तो बाकी बच गई 1.7 किलोमीटर, 1.7 घंटे में तय कर दी। अगर मिनट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने 102 मिनट का टाइम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्ति ए तथा बी से क्यू तक जिनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, क्रम से 5 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। बी क्यू पर पहुंचता है और तुरंत लौटकर ए को आर पर मिलता है, पी से आर की दूरी क्या है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके अंदर क्या बोला इसने, बी है वो बी कितना टाइम लेगा। सबसे पहले तो ये देखो, इसने सबसे पहले क्या बोला, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, पी से क्यू तक इनकी दूरी है 22 किलोमीटर। सबसे पहले तो डिस्टेंस बता दी इसने, 22 किलोमीटर है 2 पॉइंट के बीच की। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ए की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने बी के बारे में बता रखा, जो बी है वो क्यू पर पहुँच जाता है। ठीक है, क्यू पर पहुँच गया वो और तुरंत लौटकर ए को आर पर मिलता है। ठीक है,
ए अपना किसी स्पीड से चलता जा रहा है, हमें नहीं पता किस स्पीड वो कितनी दूरी तक चलता है, ठीक है, लेकिन वो 5 की स्पीड से चलता जा रहा है, लेकिन जो बी है उससे पहले पहुंच जाता है, ठीक है, और वापस भी लौट आता है। तो क्या हम बी का टाइम निकाल लेते हैं। बी इस 22 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेगा। बी की स्पीड कितनी है, 6 की स्पीड है, तो 22 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 11/3 घंटे लगेंगे बी को ये डिस्टेंस कवर करने में, जो 22 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसने बोला है कि 11/3 घंटे में तो बी कवर कर लेगा इस डिस्टेंस को, 22 किलोमीटर को। अगर हम पता करें कि जब 22 किलोमीटर के डिस्टेंस यानी 11/3 घंटे में जो बी है आपका, बी से क्या तक पहुंच गया, उसने सारी डिस्टेंस कवर कर ली, इतनी देर में आपका ए कहाँ तक पहुंचा ये तो देख लेते हैं हम। यानी टाइम कितना है, 11/3 घंटे, ठीक है। तो स्पीड कितनी है ए की, 5 की स्पीड है, तो 11 पंजे 55, 55/3 इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस उसने क्या की है, कवर की है अभी तक ए ने, ठीक है। ए ने कितनी की है, 55/3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, जब तक आपका जो बी है उसने आपकी पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। अब आपकी ए ने है ना 55/3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस तय कर ली, ठीक है। बी ने कितनी कवर की है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, और ए ने की है आपकी 55/3 किलोमीटर। तो ये देखना उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई, माइनस करेंगे कितना होगा, 22 3 जा 66, 66 माइनस 55 डिवाइड बाई 3 यानी 11/3 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस रह गई उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जो आपका बी है, बी तो चलेगा इधर से और ए इधर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 11/3 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, आमने सामने चलेंगे दोनों, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 6 और 5 11, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा 1, ये 1 हो गया, और नीचे क्या आ गया आपका 11, तो 11 से 11 डिवाइड कट गया, 1/3 आवर लगेगा इसको, ठीक है। इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 घंटे। कैसे लगेंगे पता चल गया ना, क्योंकि बी तो आपका वहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक है, और जो ए है आपका उसने 55/3 किलोमीटर डिस्टेंस की है। तो दोनों के बीच में अगर गैप निकालना है तो 22 में से 55/3 माइनस करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 11/3 किलोमीटर की दूरी थी बस, ठीक है। इस दूरी को अगर किसी डिस्टेंस स्पीड से तय करते हैं, 5 और 6 दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, आमने सामने चल रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, टाइम निकालने के लिए स्पीड अपॉन ना वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपनी ये है, टाइम अपना 11 है, ठीक है, तो पलट के यहीं पे आ जाएगा टाइम, ठीक है, 11 से 11, 1/3 घंटे में दोनों को दोनों मिल जाएंगे। अब अपने को टाइम थोड़ी निकालना, अपने को तो निकालना है डिस्टेंस कितनी है वो, ठीक है, जब वो दोनों मिलेंगे वो दूरी कितनी है। तो क्या कर देंगे, 1/3 घंटे में मिलेंगे, ठीक है। 1/3 घंटे में जो आपका बी है वो 6 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। यानी जो बी है आपका सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो मतलब कितनी दूरी बच गई, अगर टोटल स्पीड आपकी 22 किलोमीटर थी और आपकी बी ने 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो कितनी बच गई, 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर दूरी पे मिल जाते हैं। ऐसे करें तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं कि 1/3 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय की, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम इंटू स्पीड, तो 5/3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली ए ने, ठीक है। तो ए ने पहले कितनी दूरी तय करी थी, 55/3 प्लस में 5/3 यह कर देंगे, 20/3 20 किलोमीटर, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर वैसे कर सकते हो कि आपकी बी ने कितनी दूरी तय की है, बी ने की आपकी 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर थी, तो 22 में से 2 माइनस किया तो 20 किलोमीटर के बाद दोनों मिल जाते हैं, ठीक है।